नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दोष की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण दोष की। जी हाँ, हमारी दोष की सीरीज चल रही है और हम उसमें आपको एक एक करके दोष के बारे में बताते जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी क्षमता अनुसार। तो आज हम एक और महत्वपूर्ण दोष आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसे हम नाड़ी दोष कहते हैं। आप लोग इस नाम से जानते ही होंगे, इस नाम से फैमिलियर ही होंगे, नाड़ी दोष। आपके घर में बड़े बुजुर्ग इस नाम को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि पुराने जमाने में जन्म पत्रियां मिला करके शादी करने का एक रिवाज जैसा था। तो इसलिए अब हम बात करते हैं नाड़ी दोष की और जानते हैं इसको कि ये होता क्या है और हम इसको कैसे, हम इसको कहाँ देखते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से हम इसका मतलब उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, आपने सुना है, आप जानते ही होंगे कि शादी विवाह में, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि शादी विवाह में पहले लड़के और लड़कियों की जन्म पत्रियां मिलाई जाती थी। जन्म पत्रियां आज भी मिलाई जाती हैं, पर पहले के और आज के मिलाने में थोड़ा सा अंतर आ चुका है, क्योंकि अब जो थोड़ा मॉडर्न स्टाइल से मिलने लगी हैं और पहले बाकायदा ज्योतिषी अच्छे से जन्म पत्रियां मिलाते थे, अच्छे से गुणों को मिलाया करते थे। इन सब पर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो ठीक है, अब क्योंकि हम उनका स्वभाव, गुण, प्रेम और आपस में संबंध कैसा रहेगा लड़का और लड़की का, हम ये जानना चाहते थे, तब हम उनकी जन्म पत्रियां मिलाया करते थे। भाई, हम जानते ही नहीं है लड़की किस देश, किस शहर से है और कैसी है। ये तो पता जानते थे कि किस शहर से है, पर कैसी है हम नहीं जानते थे लड़की। या सेम लड़के के लिए हम नहीं जानते भाई लड़का कैसा है। किसी ने बताया रिश्ता, ठीक है, पर हम बहुत ज्यादा जब उसके बारे में नहीं जानते तो हम ये सब पता कैसे लगा पाते थे। इसीलिए हम जन्म पत्रियां मिलाते थे, जिससे हमें थोड़ा उसके स्वभाव का, उसके गुण का, जो उसकी क्वालिटी है, क्या क्या है, वो सब पता चलता था। वो कितना आपस में इन लोगों का प्रेम रहेगा या नहीं, ये पता चल जाता था। इनका संबंध कैसा रहेगा, इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये सब कुछ हमें इस दोष से और जन्म पत्री मिलाने से एक्चुअली पता लग जाता था। जन्म पत्री मिलाते थे और जान लेते थे। अब कन्या जिस घर में जा रही है उसकी जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। और ठीक ऐसा ही लड़के के लिए है भाई। लड़का जिस लड़की से शादी कर रहा है उसके लिए सब कुछ पता करना, उसका स्वभाव, उसके आचार विचार, वो घर में निभा पाएगी कि नहीं हमारे, ये सब तो पता करना जरूरी होता ही है ना। दो अपरिचितों को जीवन भर के लिए साथ जीना है और सुख समृद्धि चाहिए उनके जीवन में, सुख समृद्धि वाला जीवन व्यतीत करना है उनको, तब जन्म पत्री का मिलान करना ही पड़ेगा। और तब हम इसमें देखते थे नक्षत्र, योग, ग्रह राशि, इन सब से हम पता लगा लेते थे कि इनका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा या नहीं। इनके लिए या सभी घर वालों के लिए, घर के सभी सदस्यों के लिए ये गठबंधन, ये शादी कैसी रहने वाली है, ये सब हमें जन्म पत्री के मिलाने से पता लग जाता था। अब अगर बात करी जाए गुण मिलाने की, गुण जो मैं आपको पहले से कह रही हूँ कि जन्म पत्री मिलाना, जन्म पत्री में हम गुण ही मिलाते हैं। तो इन गुणों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसको हम अष्टकूट मिलान कहते हैं। मतलब 8 गुणों का मिलना। वैसे तो और भी मिलाए जाते हैं, पर नॉर्मली हम यही मिलाते हैं, अष्टकूट मिलान, 8 गुणों का मिलना, जिसमें हम देखते हैं वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री और भकूट, और उसके बाद नाड़ी। तो इस तरह से हमने गुणों को 8 गुण में डिवाइड किया हुआ है। हमारे जो जानकार हैं शास्त्रों के, उन्होंने इनको 8 गुणों में बांटा है। अब जैसे हर एक किसी एक गुण को, ये सब हमारे गुण हैं, और हर गुण को उन्होंने कुछ अंक भी दिए हैं, और तब कुल मिलाकर के ये 36 गुण होते हैं। कहते हैं ना 36 गुण मिलाना, ये वही गुण हैं और इनको 8 भागों में बांटा है। तो जिसमें से इन्होंने सबसे पहले वर्ण को इन्होंने 1 अंक दिया है और वैश्य को 2 अंक दिए हैं। तो वही तारा को इन्होंने 3 अंक दिए हैं और योनि को इन्होंने
4 अंक दिए हैं, और वहीं ग्रह मैत्री को 5 अंक दिए हैं, और गण मैत्री को 6, भकूट को 7 अंक दिए हैं, और नाड़ी को 8 अंक दिए हैं। तो सबसे ज्यादा अंक मिले हैं नाड़ी को। सोचिए ये नाड़ी का कितना महत्व है। अगर इसको सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं हमारे 36 गुणों में से, हमारे अष्टकूट में अगर नाड़ी को सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं तो इसका इतना महत्व है। अब क्यों है इसका इतना महत्व? क्योंकि इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर, लड़का और लड़की की हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। वैवाहिक जीवन पर तो असर पड़ता ही है, पारिवारिक सुख संपन्नता को भी प्रभावित करता है, पर सबसे ज्यादा ये उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए नाड़ी दोष को देखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इस दोष की महत्वता और बढ़ जाती है। अगर शादी के बाद देखिए उनकी शादी हुई और शादी के बाद लड़का बीमार रहने लगा या लड़की बीमार रहने लगी, या बीमारी से ये भी हो जाता है कि कभी कभी ये बीमारी इतनी भयानक हो जाती है कि किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से नाड़ी दोष को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये दोष होने पर दंपति को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साथ में इनके संतान सुख में भी बाधा आती है, मतलब स्वास्थ्य नहीं रहेंगे, संतान सुख में बाधा आएगी, ये तो है ही, और दाम्पत्य जीवन पर जो संकट आएगा वो तो है ही। मतलब ये अब स्वास्थ्य पे समस्याएं, संतान सुख में बाधा और दाम्पत्य जीवन में संकट आता है। वैवाहिक जीवन आपका कितना चलेगा कितना नहीं, यह भी इस नाड़ी दोष के कारण हो सकता है। नाड़ी दोष ये सब समस्याएं लेकर के आता है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम जन्मपत्री मिलाते हैं और देखते हैं कि जन्मपत्री में नाड़ी दोष ना हो। ऐसा सभी ज्योतिषी निश्चित करते हैं कि नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। अगर नाड़ी दोष है तो वो ज्यादातर जन्मपत्रियों में अगर नाड़ी दोष है तो ज्योतिषी मना कर देते हैं कि शादी ना करें तो बेहतर है। पर आजकल बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फोन या लैपटॉप पर या फिर किसी ऐप पर लड़का लड़की ने अपनी डिटेल्स डाल दी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और उनको देख लिया कि 36 में से 24 गुण मिल गए हैं या 22 गुण मिल गए हैं, क्योंकि 18 गुण मिलने होते हैं केवल। उसके बाद जितने भी गुण मिल गए तो उनको लगा हाँ भाई गुण मिल गए हैं और शादी कर लेते हैं। पर ये गलत है। पत्री हमेशा किसी योग्य ज्योतिषी से ही मिलवाएं जो आपको बता सके कि क्या दोष है। गुण तो 18 मिलने चाहिए, पर शादी कर सकते हैं या नहीं, इसीलिए हम ये बाकी के दोष देखते हैं, इनको चेक करते हैं कि ये दोष तो नहीं है। नाड़ी दोष स्पेशली इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रभावशाली है। अब बात करते हैं फिर से अपने नाड़ी दोष की। तो ये नाड़ी दोष क्या है? देखिए, शास्त्रज्ञों ने, जो भी ये हमारे जानकार हैं, इन लोगों ने, ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार, वेदों के ज्ञाता, इन लोगों ने नाड़ी दोष को 3 भागों में बांटा है। फिर से कि नाड़ी को अगेन 3 में बांट दिया: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी नाड़ी क्या है? ये भी तो जानना जरूरी है ना कि हमारी नाड़ी क्या है। तो अब जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, ये तो आप जानते ही होंगे कि 27 नक्षत्र हैं। तो जो हमारे 27 नक्षत्र हैं ना, उनको नाड़ियों में बांट दिया गया है। कैसे, ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे नक्षत्र हैं 27, उसमें से 9 नक्षत्र जैसे अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, ये 9 वो नक्षत्र हैं जो कि आदि नाड़ी के अंतर में आते हैं। आदि नाड़ी के अंदर ये 9 नक्षत्र आते हैं। अब बात करते हैं मध्य नाड़ी की। तो मध्य नाड़ी में आते हैं भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद।
और वहीं बात करें अंत्य नाड़ी की, तो अंत्य नाड़ी में आते हैं कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा नक्षत्र, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, रेवती। तो इस तरह से 27 नक्षत्र हमारी 3 नाड़ियों में आते हैं। अब आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, ये आपको पता होगा। अगर आपका जन्म मतलब आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। अब वो नक्षत्र किस नाड़ी के अंदर आता है, तो आपको आपकी नाड़ी पता लग जाएगी। और आपकी नाड़ी पता लग गई तो उसके बाद आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इस दोष का और पता लगाना, अगर आप जन्म पत्री मिला रहे हैं तो। अब अगर लड़का और लड़की की नाड़ी एक ही हो, मतलब जो जन्म पत्री आपके पास किसी का रिश्ता आया है और आप जन्म पत्रियां मिला रहे हैं, खुद से भी मिला रहे हैं, तो भी आप एक बार अष्टकूट में अगर ये चेक कर लेंगे कि नाड़ी एक तो नहीं है, तो लड़का और लड़की की अगर नाड़ी एक होती है तब नाड़ी दोष लगता है। कभी भी वर और वधु एक ही नाड़ी के नहीं होने चाहिए, वे अलग अलग नाड़ी के हों तो आपको 8 नंबर मिलते हैं, इसमें 8 गुण मिल जाते हैं। 36 गुणों में से 8 गुण मिलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि अगर वधु हमारी लड़की भरणी नक्षत्र की है और लड़का चित्रा नक्षत्र का है, तो यह एक ही नाड़ी में आता है, इसे नाड़ी दोष कहते हैं। ये एक उदाहरण के उस हिसाब से मैंने आपको बताया कि उदाहरण के तौर पर कि अगर लड़की भरणी नक्षत्र की है, लड़का चित्रा नक्षत्र का है और दोनों एक ही नाड़ी में आ गए, तो ये नाड़ी दोष हो गया। अब अगर समान नक्षत्र या समान नाड़ी में विवाह ना करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि समान नक्षत्र वाले लोग एक ही दशा काल से गुजरते हैं। मतलब क्यों ये शास्त्रज्ञों ने, जानकारों ने ये चीजें क्यों बनाई कि भाई समान नक्षत्र या समान नाड़ी में आप विवाह नहीं करेंगे, कोई तो रीजन होगा ना। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमें ये समझ में आया, ये ही दिया गया है शास्त्रों में कि देखिए समान नक्षत्र वाले लोग प्राय एक ही दशा काल से गुजरेंगे, क्योंकि उनका जन्म एक ही नक्षत्र निर्धारित कर रहा है। इसलिए जब वो एक ही दशा काल से गुजरेंगे तो अगर स्थिति अनुकूल हुई तो दोनों को अच्छा फल एक साथ मिलेगा। मतलब अगर दोनों की स्थितियां अच्छी हैं तो अच्छा फल एक साथ मिल रहा है, और मतलब खुशियां मिल रही हैं तो डबल खुशियां एक साथ मिल रही हैं। और पर स्थिति प्रतिकूल हुई तो यहां पर बुरे परिणाम जो है वो भी भुगतने पड़ेंगे, वो भी डबल भुगतने पड़ेंगे। मतलब अच्छे फल दोगुना होकर के मिलना तो सुखद है, वो तो अच्छा लगेगा कि चलो डबल मिला, पर जब बुरे फल दुगने होकर के मिलते हैं तो जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। तब वो आपकी लाइफ को बहुत स्ट्रगल वाला, बहुत टफ लाइफ बना देते हैं वो आपकी। इसलिए ही जानकारों ने कहा है कि एक ही नाड़ी में शादी ना करो तो बेहतर है, एक ही नक्षत्र में शादी ना करो। अगर लड़का लड़की एक नक्षत्र से हैं तो शादी ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि विवाह से पूर्व जब हम गुण मिलाते हैं तो हमें अंकों पर नहीं जाना चाहिए। वो इसीलिए नहीं जाना चाहिए बल्कि कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना चाहिए। नाड़ी दोष है तो उसके निवारण या उपाय भी हैं। अब अगर हम बात करें भाई इसके उपाय और निवारण क्या होते हैं, वैसे तो सबसे ज्यादा सही जो बताया गया है शास्त्रों में वो यही बताया गया है कि अगर नाड़ी दोष है तो विवाह ना किया जाए। वहां पर साफ साफ कहा गया है कि अगर अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं तो बिल्कुल भी वहां पर शादी ना करें अगर नाड़ी दोष है तो। पर फिर भी आजकल के जमाने में कहाँ लड़का लड़की मानते हैं। अगर लव मैरिज चल होने वाली है तो वो तो नहीं मानेंगे इन सब चीजों को। बहुत जगह देखा भी गया है कि लड़का लड़की ये भी कह देते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं,
है ना। तो अगर कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है आपके यहाँ कि नहीं शादी तो करनी ही पड़ेगी, अब आपकी जन्मपत्री मिलती है या नहीं, बहुत जगह ऐसा हो जाता है, लड़के कहते हैं कि भाई शादी तो हम इसी से करेंगे, आपको जो करना है वो आप बता दीजिए, जो भी पूजा पाठ करना है वो बता दीजिए, है ना। तो वहां पर जब माँ बाप जन्मपत्री मिला रहे हैं, नाड़ी दोष निकल रहा है, तो फिर क्या करें। तो भाई उसमें एक उपाय और भी बताया गया है शास्त्रों में कि दोनों का, लड़का और लड़की दोनों का, उनके वजन के बराबर तुला दान करा दिया जाए। तुला दान मतलब अनाज का दान करा दिया जाए, ना 10 ग्राम कम ना 10 ग्राम ज्यादा है, बस बिल्कुल एग्जैक्ट उनके वजन के बराबर तुला दान कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसका एक उपाय। वैसे देखिए और भी ज्योतिषीय स्थितियां बनती हैं जिसमें नाड़ी दोष स्वतः ही रद्द हो जाते हैं, मतलब वहां पर आपको किसी उपाय की या उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे लड़का और लड़की के चारों गुण जो हमने और अभी बताए थे आपको, वर्ण, वश्य, योनि और ग्रह मिलान, ग्रह मैत्री जिसको हम बोलते हैं, अगर ये चारों गुण मिल रहे हैं और शुभ हैं तो भी कहते हैं कि नाड़ी दोष स्वतः रद्द हो गया। यहाँ पर नाड़ी दोष के, फिर अगर नाड़ी दोष जन्मपत्री में है भी तो भी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा, लड़के की जन्मपत्री में सप्तमेश, सप्तम भाव और शुक्र की स्थिति अगर मजबूत है, और लड़की की जन्मपत्री में सप्तमेश, सप्तम भाव और गुरु की स्थिति मजबूत है, लड़के के लिए शुक्र और लड़की के लिए गुरु, अगर इनकी स्थिति मजबूत है, ये मजबूत स्थिति में है, तब विवाह किया जा सकता है, तब आप नाड़ी दोष में भी विवाह कर सकते हैं। और वैसा कोई आपको इस स्थिति में आपको किसी भी विशेष उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दर्शकों, आशा करती हूं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। दोष की सीरीज में आज हमने आपको नाड़ी दोष बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। नाड़ी दोष में बस इतना ही नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ है, पर उसके लिए हम कभी आगे फिर से बात करेंगे। तो अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो रही हो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बहुत बड़ा हौसला देती है और हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाती है। यही आपका प्यार और सहयोग हमें लगातार प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और बेहतर और जानकारीपूर्ण और खास वीडियो लेकर के आते रहें। आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है और हमारे प्रयास को नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो जुड़िए हमारे इस एस्ट्रो सारथी के परिवार के साथ, ज्ञान, ज्योतिष और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ उठाइए। धन्यवाद।